हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान की एक और वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। इस वीडियो में करीब 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे। लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक है, 28 जून को होने वाली है। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं चैनल पर, तो वो सारी वीडियो देख लें। थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन वाली वीडियो भी डली हुई हैं और टेस्ट सीरीज वाली वीडियो भी डली हुई हैं। तो सारी वीडियो देख लें जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हमने वही क्वेश्चन कराए हैं आपके लिए जो कि एग्जाम में आने के पूरे चांस बनते हैं। थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन कराए थे स्टार्टिंग में, लेकिन जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है इसके अंदर वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव बड़ी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि रीट, आरपीएससी रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सब एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो वीडियो को कहीं से स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपकी कोई भी क्वारी, जो कोई भी क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पर आ जाएं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो और कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या, संवेगात्मक समस्याएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है कि व्यवहार में स्थिरता। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तो व्यवहार में स्थिरता ये किशोरावस्था का लक्षण बिल्कुल नहीं है, लेकिन शारीरिक परिवर्तन और अस्थिरता की समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं ये किशोरावस्था के लक्षण है, लेकिन व्यवहार में स्थिरता ये किशोरावस्था का लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि किशोरावस्था के समय बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है पतन की ओर, सर्वाधिक, अत्यधिक समस्याग्रस्त, आसान जीवन। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि किशोरावस्था के समय में बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है पतन की ओर, सर्वाधिक, अत्यधिक समस्याग्रस्त, आसान जीवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक, मानसिक विकास सर्वाधिक पहुंच जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सर्वाधिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में, यानी कि संवेगात्मक शक्ति का जो सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है तो वो किशोरावस्था में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्न अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है? निम्न अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट कह रहा है कि समस्याओं की अवधि किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, वयस्कावस्था को, उक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। निम्न अवस्थाओं में से किसी समस्याओं की अवधि कहा जाता है तो किशोरावस्था को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इनमें से कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि विकास के किस चरण में नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? विकास के किस चरण में नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक किशोरावस्था, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विकास के किस चरण में नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है तो प्रारंभिक किशोरावस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? सृजनात्मकता, रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मचेतना। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता होती है आत्मचेतना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं अधोपतन की स्थिति में, उच्चतम स्थिति में, उच्चतर विकास की स्थिति में, नकारात्मक रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतम स्थिति में। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं उच्चतम स्थिति में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया जाना चाहिए किशोरों को? अभिप्रेरणा, सहानुभूति, जिम्मेदारियां उठाने के अवसर, लालच। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लालच। किशोरों को लालच कभी नहीं दिया जाना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता क्या है? तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि, कार्यों की गति में वृद्धि, चिंतन मनन की गति में वृद्धि, घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि।
तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है। परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था, स्वयं केंद्रित अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। आधारहीन आत्मचेतन अवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक, एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। आनुवंशिकी, वातावरण, कभी आनुवंशिकी कभी वातावरण, आनुवंशिकी व वातावरण दोनों। तो आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी व वातावरण दोनों। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक होता है कि आनुवंशिकी भी होती है और वातावरण दोनों होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2012 में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लेवल स्टेशन के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, हार्ड आएंगे या नॉर्मल आएंगे या कहाँ से आएंगे। तो अगर आएंगे इस टॉपिक से तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और आप जब तक मेरे चैनल से जुड़े रहें तब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, क्योंकि आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। तो इसलिए इससे एंड तक जुड़े रहें जब तक कि आपका अच्छे से एग्जाम ना हो जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, शरीर व मन संबंधी, बौद्धिक। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर व मन संबंधी। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय कैसा होना चाहिए। तो शरीर व मन संबंधी होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। आदर्श पुस्तकें पढ़ने को दें, आदर्श व्यक्तियों की जीवनी के बारे में बताएं, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, मित्रवत व्यवहार करें। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत किशोरावस्था के विकास से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो किशोरावस्था के विकास से संबंधित नहीं है। मनोविश्लेषण सिद्धांत, होलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत, हॉल का पुनर्बलन का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉल का पुनर्बलन का सिद्धांत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिद्धांत किशोरावस्था के विकास से संबंधित नहीं है। बाकी ये मनोविश्लेषण, होलबर्ग और एरिक्सन का सिद्धांत ये किशोरावस्था के विकास से संबंधित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो किशोरावस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है किशोरावस्था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे अहमग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है। किसे अहमग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तालीनता प्रदर्शित करता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तालीनता प्रदर्शित करता है। इसे अहमग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किशोरावस्था वह काल है। किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। ये किसने कहा। जीन पियाजे, डोथी रोजर्स, जर्सील्ड और J.A. हेडफील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्सील्ड। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। ये किसने कहा। तो जर्सील्ड ने ये कहा था, ये कथन दिया था जर्सील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए। निम्नांकित में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए। स्टैनली हॉल, बिगे एंड हंड, आइजेंक, थार्नडाइक। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैनली हॉल। तो स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए। बाकी जो 3 वैज्ञानिक दे रखे हैं इन्होंने नहीं किए थे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस अवस्था की मध्य की अवस्था है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग जो किस अवस्था की मध्य की अवस्था है, मतलब आयु क्या होनी चाहिए, वो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 19 वर्ष। 10 से 19 वर्ष की जो अवस्था होती है वो किस अवस्था के अंदर आती है, ये आप ध्यान रख लेना कि 10 से 19 वर्ष। काफ़ी ऑप्शन में उल्टा सीधा 10 से 16 करेगा, 10 से 12 कहेगा, 10 से 18 कहेगा, लेकिन आपको करेक्ट करना है 10 से 19 वर्ष की अवस्था। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है। विकासात्मक प्रगति की कठिनाई, माता पिता के साथ समायोजन, मनोदशा यानी मूड का अत्यधिक परिवर्तन, समुदाय के साथ समायोजन में कठिनाई। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकासात्मक प्रगति की कठिनाई। कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकासात्मक प्रगति की कठिनाई। तो ये थे गाइज आपके सामने 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम हमारे बहुत ही नज़दीक है। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं हमारे इस चैनल पर। और ऐसी ना जाने कितनी वीडियो आएंगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। 28 जून का आपका एग्ज़ाम है, तो जब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, अच्छे 20, 25, 30 क्वेश्चन हर वीडियो में होते हैं। तो आप कहीं से स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखा करें, जिससे कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।